वेलकम टू हेल्थ इज़ वेल्थ चैनल। और आज हम जानेंगे डायलिसिस वस्कुलर एक्सेस परमाकैथ के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। लेट्स बिगिन। व्हाट इज ए टनल हेमोडायलिसिस कैथेटर मींस परमाकैथ। ए हेमोडायलिसिस कैथेटर is a flexible tube used for dialysis treatment. The catheter is placed into the blood vessels IJV, SCV in patient neck or upper chest and is threaded to the right side and left side of the heart. परमाकैथ की जो ट्यूब होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और ये पेशेंट के ब्लड वेसल्स यानी कि राइट आईजेवी या लेफ्ट आईजेवी में डाला जाता है। बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम या इशू क्रिएट होता है जुगुलर वेन में तो इसे फिर राइट सबक्लेवियन या फिर लेफ्ट सबक्लेवियन में डाला जाता है और ये नेक साइड में डाली जाती है। इसके लिए एक ट्रैक क्रिएट किया जाता है जो चेस्ट से नेक तक जाता है, जिससे कि ट्रैक बनाने के बाद जो कैथेटर है वो चेस्ट साइड में शो हो और इसे लेफ्ट एंड राइट हार्ट साइड में डाला जाता है। एडवांटेज: क्विक टू प्लेस एंड रिमूव मे बी यूज इमीडिएटली फॉर डायलिसिस। जल्दी डाल सकते हैं कैथेटर को और जब निकालना चाहे तो जल्दी निकाल भी सकते हैं। यूज इमीडिएटली फॉर डायलिसिस यानी कि इसको डायलिसिस के लिए तुरंत यूज कर सकते हैं। नो मैच्योरेशन टाइम, कोई परमाकैथ डालने के बाद कोई वेट नहीं करना पड़ता कि डायलिसिस करने के लिए कुछ वेट करना है, इसको तुरंत यूज किया जा सकता है। नो स्किन पंचर, अलग से कोई निडल नहीं लगानी पड़ती है इसको डालने के बाद में, इसी से ही डायलिसिस हो जाती है। प्रोवाइड टाइम फॉर एबी फिस्टुला, पेशेंट के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो अपना फिस्टुला बनवा सके डायलिसिस के लिए। डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। थ्रोम्बोसिस बनने का डर होता है वेन, जुगुलर वेन के आसपास इन्फेक्शन होने का डर रहता है। सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, वेन के अंदर के साथ क्लॉट वगैरह बन सकता है, थ्रोम्बोस हो सकता है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी इसमें हो सकता है आफ्टर प्रोसीजर्स। ईयरली एंड इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, जानते हैं जल्दी और तुरंत होने वाली कुछ परेशानियों के बारे में। आर्टेरियल पंचर, जब प्रोसीजर किया जाता है तो आर्टरी पंचर होने का डर होता है। ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है और हेमाटोमा भी आसपास के एरिया में और यह वेन साइड में बन सकता है। एयर एम्बोलिज्म होने का डर होता है। एरिदेमिया, हार्ट रेट वगैरह अप डाउन वगैरह हो सकती हैं। एंड कार्डियक अरेस्ट का भी एक रिस्क रहता है। आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट नेक एंड चेस्ट साइड कंडीशन। ए परमाकैथ इज यूज फॉर डायलिसिस इन एन emergency or until a long-term device is ready to use. After patient procedure, patient will have some pain and swelling on patient chest and neck. Patient may have some bruises on patient chest and neck. Patient may also have two dressings, one on patient chest and one on patient neck. परमाकैथ को डायलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये उन पेशेंटों के लिए यूज़ किया जाता है जिनके पास कोई एक्सेस नहीं होता है डायलिसिस के लिए, तब उनको परमाकैथ डाला जाता है और जब तक इस कैथेटर को रख सकते हैं जब तक कि कोई उनके पास लॉन्ग टर्म एक्सेस ना आ जाए, जैसे कि आर्टरीवेनस फिस्टुला, आर्टरीवेनस ग्राफ्ट। प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को दर्द हो सकता है जहाँ पर परमाकैथ डाला है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी चेस्ट एंड नेक साइड पर आ सकती है प्रोसीजर के बाद में। मरीज को छाती और नेक साइड पर कुछ निशान हो सकते हैं। 2 ड्रेसिंग्स पेशेंट को चेस्ट साइड एंड नेक साइड पर लगाई जाती हैं। डायलिसिस पेशेंट सेल्फ केयर। कीप योर ड्रेसिंग ड्राई, डू नॉट टेक ए शावर और स्विमिंग। यू मे टेक ए टब बाथ बट डू नॉट गेट योर ड्रेसिंग वेट। वाटर इन योर बाउंड कैन कॉज बैक्टीरिया टू ग्रो and cause in infection. If your dressing get wet, dry it off and cover it with dry sterile gauze. Call your healthcare provider. Do not use soap or ointment. ड्रेसिंग को ड्राई रखें, शावर या तैराकी ना करें, टब में नहा सकते हैं लेकिन ड्रेसिंग को गीला ना होने दें। ड्रेसिंग गीली होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ कर सकता है। अगर ड्रेसिंग गीली हो जाती है तो उसे सुखा लें और सूखे स्टाइल गॉज से ढक दें।
ड्रेसिंग वाली साइड पर, ड्रेसिंग वाली यानी कि परमाकैथ की जगह पर साबुन या ऑइंटमेंट से खुद से क्लीन ना करें। डू नॉट चेंज योर ड्रेसिंग्स, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल चेंज योर ड्रेसिंग्स, योर ड्रेसिंग शुड स्टे इन पैलेस अंटिल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिमूव देम। The dressings on your chest will stay as long as you have the catheter in place. The dressings prevent infection. से ड्रेसिंग को चेंज ना करें, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही आपकी ड्रेसिंग को चेंज करेंगे। पॉसिबल हो तो ड्रेसिंग को वहीं रहने दीजिए, आपको ड्रेसिंग से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपके हेल्थ केयर ही आपकी ड्रेसिंग को चेंज करेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग जो है आपको प्रिवेंट रखेगी इन्फेक्शन से, यानी इन्फेक्शन से आपको बचा के रखेगी। डू नॉट रिमूव द रेड एंड ब्लू कैप्स फ्रॉम द एंड ऑफ योर कैथेटर, द कैप्स प्रिवेंट एयर फ्रॉम गेटिंग इनटू योर कैथेटर। कैथेटर के लास्ट में जो ब्लू एंड रेड कलर के पॉइंट है वहां पर कैप्स लगी होती है, उन कैप्स को आपको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ये जो कैप्स है वो आपके कैथेटर में एयर को जाने से रोकती है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ परमाकैथ रिलेटेड इन्फेक्शन, जानते हैं क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को के कैथेटर में इन्फेक्शन है या नहीं। इन्फ्लेमेटरी साइन, रेडनेस, हॉटनेस, पेन और स्वेलिंग। रेडनेस आ सकती है कैथेटर के आसपास, गरम गरम फील हो सकता है पेशेंट को दर्द भी हो सकता है और स्वेलिंग भी उस जगह पर आ सकती है। फीवर एंड शिवरिंग ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस के टाइम पर फीवर भी आ सकता है। द कैथेटर इज द कॉज ऑफ फीवर अनटिल प्रूवन अदरवाइज, यानी कैथेटर भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि कैथेटर इन्फेक्ट हो चुका है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है अगर डायलिसिस के दौरान फीवर आ रहा है तो। रेडनेस ओवर द एग्जिट साइड, जहाँ पर कैथेटर निकला हुआ है चेस्ट साइड से उस जगह के एरिया पर रेडनेस है तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। डिस्चार्ज फ्रॉम द एग्जिट साइड, यानी कि जिस जगह से कैथेटर बाहर आ रहा है चेस्ट पर वहाँ पर अगर पस वगैरह आती है तो ये भी एक साइन है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है कैथेटर साइड पर या कैथेटर में। इन्वेस्टिगेशन फॉर परमाकैथ इन्फेक्शन, ये परमाकैथ में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या टेस्ट भेजे जाते हैं, क्या ब्लड टेस्ट भेजे जाते हैं। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, पेयर्ड ब्लड कल्चर, पेरिफेरल एंड फ्रॉम परमाकैथ, यानी कि परमाकैथ से एक सैंपल लिया जा सकता है और एक हाथ से सैंपल लिया जाता है इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। सीरम प्रो कैल्सिटोनिन का सैंपल भेजते हैं, कैथेटर की टिप का सैंपल भेजते हैं और एग्जिट साइड डिस्चार्ज यानी कि पस कल्चर का सैंपल भी हम लोग भेजते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आपको हमारी ये वीडियो देखने के बाद कुछ नॉलेज मिली है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।